साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। बात करेंगे कि कैसे क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा को दर्जा देने का जो क्राइटेरिया है उसको लेकर एक बहस, एक विवाद, एक मतभेद की स्थिति उभरी है और कांग्रेस हमलावर हो गई है। केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर बड़े सवाल उठा रही है। कौन से हैं वो सवाल और केंद्र सरकार इसके बारे में क्या सोचती है, कैसे इसको आगे ले जाएगी, इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करनी है। साथियों, महाराष्ट्र में 12 जुलाई को 11 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव होना है और इस बीच मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिए जाने की मांग फिर से उठी है और कांग्रेस के जयराम रमेश ने दावा किया है कि मोदी सरकार शास्त्रीय भाषा के क्राइटेरिया को बदलने पर विचार कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या यह मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने से रोकने की कोशिश है और क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा पाने के लिए मराठी को क्या करना होगा। उनका कहना है कि श्रीपद नायक जब मिनिस्टर थे तो उनको एक लेटर लिखा गया था और पृथ्वीराज चौहान जो सीएम थे महाराष्ट्र के, उन्होंने 11 जुलाई को 2014 में ये लेटर लिखा था और बोला था कि मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए और बाद में जयराम रमेश ने भी इंडोर्स किया और 13 मई को उन्होंने बोला कि भाई इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन आज तक मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला। भारत में 100 से ज़्यादा भाषा बोली जाती हैं, लेकिन उनमें से केवल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। उनमें से भी केवल 6 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, जैसे तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। और सबसे पहले 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में जो विवाद उभरा है उसमें यह कहा जा रहा है कि जानबूझकर केंद्र सरकार की तरफ से ऐसे क्राइटेरिया सेट करने की कोशिश की जा रही है जिससे मराठी को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा न मिले। और क्या मराठी भाषा को फिर से ऐसा लैंग्वेज का जो दर्जा है इसको पाने के लिए रीसबमिट करना होगा अपना एप्लीकेशन और नए क्राइटेरिया के हिसाब से काम करना होगा। इन सब मुद्दों पर कांग्रेस सवाल उठा रही है और इस संदर्भ में हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि शास्त्रीय भाषा के मापदंड क्या हैं, क्राइटेरिया क्या है। भारत में किसी लैंग्वेज को अगर क्लासिकल लैंग्वेज घोषित करना है तो क्या करना होगा। दरअसल शास्त्रीय भाषा की जो कैटेगरी है वो 2004 में शुरू हुई थी और इसका मामला हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, संस्कृति मंत्रालय संभालता है। 2014 में तत्कालीन संस्कृति मंत्री चंद्रेश कुमारी कटोच ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित करने के लिए सरकार के द्वारा जो विकसित मानदंड हैं, जो क्राइटेरिया हैं, उसके बारे में बताया था, जिसमें यह कहा गया था कि भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास, यानी कोई भी भाषा जिसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाना है उसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 साल से ज़्यादा पुराना होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक संग्रह जिसे उस भाषा को बोलने वाले लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो, तब उस स्थिति में उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। तीसरी बात यह है कि साहित्यिक परंपरा ओरिजिनल यानी खुद की बनाई हुई होनी चाहिए उस लैंग्वेज की, तब उसे क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया जाएगा और किसी अन्य भाषा समुदाय से वो न ली गई हो। शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच एक अंतर हो सकता है। तो इस तरीके से एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो कमेटी में केंद्रीय गृह मंत्री और संस्कृति मंत्रालय के जो प्रतिनिधि होते हैं, 4 से 5 भाषा विशेषज्ञ शामिल होते हैं और जो कमेटी बनती है जिसके द्वारा क्लासिकल लैंग्वेज को दर्जा दिया जाता है उसकी अध्यक्षता साहित्य अकादमी के अध्यक्ष करते हैं। साथियों, आपका क्या विचार है, मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाना चाहिए अथवा नहीं, और इस दिशा में केंद्र सरकार और जो विपक्षी दल हैं उनके बीच जो बहस है क्या वो महज एक बहस तक ही है या उसका कोई एक मीनिंगफुल डायमेंशन भी है। आप इस पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।